कैसे हैं आप? खूबसूरत तो आपको नजर तो आ रही होंगी ना। आपसे सवाल शुरू करते हैं। एक मिनट, सवाल बाद में करेंगे। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी हुई है? अरे भाई, मैं तो किसी को अगर किसी लड़की की पिक सेंड करूं ना तो 50,000 रुपये एडवांस लेती हूँ। आप वहां लड़के वालों के पास जाकर लड़की की खामियां क्यों नहीं बताती? क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? नहीं नहीं, आप माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं और आपने बड़ा ही खूबसूरत सूट पहना हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। एक न्यू पॉडकास्टों के साथ आपकी खिदमत में जाम शौकत हाजिर। नाज़रीन, कहा जाता है कि जोड़े जो हैं वो आसमानों पे बनते हैं। ये बात तो बिल्कुल सच है, लेकिन इन जोड़ों को बनाने के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जो कि ज़मीन के ऊपर अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। तो उसमें एक मेन किरदार जो होता है वो होता है रिश्ते वाली मासी का। भले जैसे जैसे दौर तरक्की याफ्ता होता जा रहा है तो शादी घर भी आ गए हैं और ऑनलाइन शादियां भी होना शुरू हो गई हैं, लेकिन उन सब से बढ़ के अभी तक भी जो ज्यादा ट्रस्ट किया जाता है वो रिश्ते वाली मासी के ऊपर किया जाता है, क्योंकि वो घर घर जाती है और बहुत सारे मामलात घरों के उसको पता होते हैं। आज भी हमने एक ऐसी खातून को अपने स्टूडियो के अंदर बुलाया है जो कि अपने इलाके के अंदर बल्कि पूरे शहर के अंदर मशहूर हैं और बेशुमार रिश्ते जो हैं वो करवा चुकी हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं जन्नत सलीम साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कैसे हैं आप? खूबसूरत तो आपको नजर तो आ रही होंगी ना। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, आप खूबसूरत हैं। मैं आपकी सेहत का पूछ रहा हूँ। अगर मैं सेहतमंद ना होती तो यहाँ ना आती, मैं किसी हॉस्पिटल में होती। अच्छा, तो आपसे सवाल शुरू करते हैं। एक मिनट, सवाल बाद में करेंगे। आप मुझे बताएं कि आपकी शादी हुई है? तो आपने मेरी शादी को क्या करना है? मतलब जितने आप हैंडसम हैं, खूबसूरत हैं, अगर आप कहीं मुझे कह देना, अपनी तस्वीर दे दे मुझे, और मैं तो लड़की वालों को लूट के खा जाऊं। बस बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी 4 शादियां पूरी हो चुकी हैं, अब मैं और नहीं करना चाहता। देखिए, 4 शादियों को आपको पता है, मुझे पता है, लड़की वालों को तो नहीं ना। ये देखा ना, यही सवाल मैंने करना था। इस तरह से आप लोग मिसगाइड करते हैं लोगों को, और लोगों को जब उनके रिश्ते करवा देते हैं अपने छोटे से मफाद की खातिर, 2-4 हजार रुपए की खातिर, आप जो है एक रिश्ते को खराब करवा देते हैं। उसके बाद साला साल लोग रोते रहते हैं, चीखते रहते हैं। एक्सक्यूज मी, अपनी बात को रोके जरा। ये 2-4 हजार आपने किसको सुनाए? मुझे? मैं 2-4 हजार में रिश्ता करवाऊंगी? अरे भाई, मैं तो किसी को अगर किसी लड़की की पिक सेंड करूं ना तो 50,000 रुपये एडवांस लेती हूँ जी। तो आपकी शादी करवाने की कितनी फीस है? यही कोई 5 लाख रुपया। 5 लाख रुपए आप शादी करवाने का लेती हैं? और क्या, 5 लाख लड़की वाले देते हैं और 5 लाख लड़के वाले जी। इसलिए तो आप इतना पैसा कमाते हैं। मुझे एक बात बताइए, जब भी मैंने आपको देखा है तो आप टोपी वाले बुर्के के अंदर रहती हैं, और आज आप इस तरह से बैठी हुई हैं। आपने इतने महंगे जेवरात पहने हुए हैं, इतना खूबसूरत सूट पहना हुआ है, तो इसकी क्या वजह है? बताती हूँ आपको, कोई सुन तो नहीं रहा? नहीं, सुन कोई नहीं रहा, देख रहे हैं बस। देख रहे, मतलब ये अभी हो तो नहीं ना रही? हाँ हाँ, लाइव नहीं है, मतलब लाइव रिकॉर्डिंग हाँ। हो रही है। हाँ। ये टोपी वाला बुर्खा मुझे पहनना पड़ता है, मजबूरी है ना भाई। इस तरह से टोपी वाला बुर्खा पहन के जाऊंगी, जो लोग देखेंगे मुझ पे तरस खाएंगे, हमदर्दियां बटोरूंगी, कहूंगी कि भाई मैं तो गरीब हूँ, मैं तो यूं हूँ, फिर जाके मुझे पैसे मिलते हैं। और वैसे मैं यूं ही सच बन के जाती हूँ, यूं करके जैसे टोपी वाला बुर्खा उठाती हूँ, आए 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 आए, लोग फिदा हो जाते हैं। और तो और तस्वीरों पे? भाई, मुझ पे क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? नहीं नहीं, आप माशाल्लाह खूबसूरत लग रही हैं और आपने बड़ा ही खूबसूरत सूट पहना हुआ है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वैसे मैंने इतनी तारीफ नहीं की जितना आप शुक्रिया अदा कर रही हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। तो ये बताइएगा कि लड़की वाले या लड़के वाले, जब लड़की वाले आपको रिश्ते का बताते हैं, तस्वीरें देते हैं, तो लड़की की खामियां भी आपको जरूर बताते हैं। आप वहां लड़के वालों के पास जाकर लड़की की खामियां क्यों नहीं बताती? क्यों? मैं शक्ल से तो मैं पागल लग रही हूँ, बेवकूफ हूँ कि मैं जाके लड़कियों की खामियां बताऊं? तो रिश्ते कैसे होंगे? कैसे मिलेंगे पैसे? कहाँ से लूंगी पैसे?
मतलब ये बात आ गई ना, आप अपने मफाद के लिए गलत रिश्ते करवा देते हैं, ये आप खुद मान रही हैं अभी। गलत नहीं करवाती, जहाँ जिसका नसीब जुड़ा होता है वही वो रुखसत हो जाती है। मुझे तो बस आप ये बताएं कि आप शादी करेंगे? मैंने आप आपको कोई थोड़ा सा चांस? मैंने आपको पहले बता दिया, मेरी 4 शादियां मुकम्मल हो चुकी हैं, कोई गुंजाइश नहीं है। आपकी बड़ी मेहरबानी। लटे आगे उलझी सुलझा जा रे बालम, लटे उलझी सुलझा जा रे बालम। जरा गौर करें ना, मेरी आवाज भी तो अच्छी है। जी बहुत शुक्रिया। मैं आपको म्यूजिक के लिए नहीं मैंने बुलाया, जिस काम के लिए बुलाया तो आप प्लीज इंटरव्यू दें। वो तो मैं दूंगी, लेकिन मैं कहती हूँ कि जितनी देर मैं बैठी हूँ ना, कुछ थोड़ा सा चांस हो ना तो प्लीज आपने मुझ पे गौर करना है। मैंने तो बड़ी मुश्किल से एक सऊदी अरब का लड़का था, उससे जान छुड़वाई है। क्यों, उसकी क्या हुआ था? भाई मेरी तस्वीर देखता गया, वो जो मेरे व्हाट्सएप पे लगाई हुई थी डीपी पे। DP पे, हाँ, तो कहता भी नहीं भाई रिश्ते नहीं, मैंने तो आपसे शादी करनी है। भाई मैंने कहा अक्ल करो, कुछ शहूर को हाथ डालो। भाई मेरे बच्चे तुम्हारे तुम्हारे जितने हैं, मैं तुमसे शादी कैसे करूं? हालांकि आपके बच्चे छोटे हैं, आपने झूठ बोला। भाई बच्चे है ही नहीं। है ही नहीं। मेरी तो अभी शादी नहीं हुई। तुम्हें बता रही हूँ, किसी को बताना नहीं। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताता। जी बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने आपकी आवाज़ भी सुन ली, मेरे कानों को बहुत अच्छी लगी है, मेहरबानी करें। अगले सवाल पे आते हैं। तो ये फरमाइएगा, मैं इंटरव्यू के लिए आपको प्रोटोकॉल के साथ इनवाइट करना चाहता था, और मैं चाह रहा था कि मैं आपके ऑफिस में आऊं, आपसे रिक्वेस्ट करूं, और फिर आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाएं। लेकिन जो आपने मुझे लोकेशन सेंड की, जब मैं उस पर पहुंचा तो वहां पे एक टूटा फूटा घर खड़ा था, उसके शीशे भी टूटे हुए थे, दरवाजे भी टूटे हुए थे। तो मैंने कहा इतना बड़ा आपका नाम है, ये ऑफिस आपका हो ही नहीं सकता। तो आपका ऑफिस किधर था? ऑफिस वही था। एक लड़की थी पागल सी, उसने आके सारे शीशे वीशे तोड़ दिए। और दरवाजे जो टूटे हुए थे? वो एक लड़का पागल था, वो आया और उसने दरवाजे तोड़ दिए। मैंने तो सुना है कि ये जो पागल होते हैं वो पागल खाने में रहते हैं, उनको बड़ा जकड़ के रखा जाता है, वो किसी सूरत में बाहर नहीं जा सकते। तो क्या आपका जो ऑफिस है वो किसी पागल खाने के साथ है? और नहीं नहीं, मैंने रिश्ता करवाया था ना उनका, वो लड़की और लड़के का। ये बहुत लंबी कहानी है, और फिर कभी सुनाऊंगी। अच्छा हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, मैं समझ गया हूं, आपने भी उसका रिश्ता उन दोनों का उसी तरह कराया होगा जो मुझे खदशात हैं और जो मैंने पहले सवाल किया था। ठीक है। अच्छा तो ये बताइए, वो लड़की इतनी गुस्से में थी कि उसने आके आपके सारी विंडो के शीशे तोड़ दिए? कौन सी ऐसी गलती आपसे हुई थी? भाई बेवकूफ लड़की थी, ना समझती। भाई अपना घर बसाने के लिए लड़कियां इतनी इतनी कुर्बानियां देती हैं, लेकिन उस बेवकूफ लड़की ने मुझे कहा था कि मेरी शादी एक डॉक्टर से करवाना। मैंने डॉक्टर से करवा दी। तो फिर क्या टेंशन है, शादी उसने कहा डॉक्टर से करवा दो, तो आपने डॉक्टर से करा दी। लेकिन उसने डॉक्टर से तो कहा था, लेकिन मैंने डॉक्टर से करवाई शादी, पर वो डॉक्टर जानवरों का था। इस गुस्से में आके उसने मेरे सारे विंडो के शीशे तोड़ दिए कमबख्त ने। ये कसूर उसका बनता है कि उसने डॉक्टर बोला था, ये नहीं आपको बताया था कि इंसानों का डॉक्टर होगा, जानवरों का डॉक्टर होगा। ये नहीं की बात की अब ये कोई भला बात है? हाँ कोई बात भाई वो डॉक्टर था, वो अपने घर में गधे घोड़े जानवर लाता था, उनका इलाज करता था। इस बात पे आके उसने उसको मारा पीटा और तलाक ले ली। जी। इतनी भोली तो नहीं है आप, आपको पता तो होगा कि वो डॉक्टर जानवरों का डॉक्टर है। आपने लड़की वालों को जानबूझ के नहीं बताया होगा। भाई मुझे पता था कि वो जानवरों का डॉक्टर है, लेकिन लड़की ने मुझे ये नहीं कहा था कि डॉक्टर होना चाहिए इंसानों का। उसने कहा था लड़का डॉक्टर होना चाहिए। मैंने लड़के को जैसे तस्वीर दिखाई, लड़की इतनी खूबसूरत, वो लड़का कहे भाई मुझे इस लड़की से हर कीमत में शादी करनी है। तो मैंने कहा दो कीमत, अभी करवाते हुए रिश्ता। उसने ठक करके मुझे 5 लाख रुपया दिया। भाई मैंने भी उसकी शादी करवा दी। उसने मुझे ये तो नहीं कहा था ना कि इंसानों का डॉक्टर होना चाहिए। मैंने बस डॉक्टर पे फोकस किया और उस चीज का फायदा उठाया अरे। और अपना 5 लाख बटोर लिया। भाई हलाल की कमाई है, अपनी हलाल की है। हाँ जी, डॉक्टर का कहा, डॉक्टर से शादी करवा दी। हाँ जी, आपको पता था। ये तो जैसे सरायकी में कहते हैं कि कोई मरे ना मरे, तोड़े 5 खरे। एक मिनट, अभी जो आपने मुझे लड़की की स्टोरी बताई है मुझे बड़ी अच्छी लगी है। तो अब आप ये बताएं,
वो जो लड़का था जिसने आपके दरवाजे के शीशे तोड़े हैं, उसकी क्या स्टोरी है? लड़के को मैंने रिश्ता दिखाया, तस्वीर देखते ही लड़का फॉल फॉल, भाई खुश, भंगड़े आए आए, कहे इसी से शादी करनी है मुझे। मैंने वो लड़की की तस्वीर उठाई, उनके घर चली गई, उनके घर वालों को भी लड़की पसंद आ गई। बस फिर वो लड़का करता क्या था? सुनारा था अच्छा। भाई, आए दिन में उनके जाती शॉप पे, कभी मुझे उठा के ये पहना वो पहना, अंगूठियां दे, चूड़ियां दे, मजे आए हाय हाय। भाई जब भी मैं जाती थी ना, उस बंदे ने, उस लड़के ने कोई ना कोई चीज मुझे गिफ्ट की। हाँ जी, अब मुझे बात समझ आ गई। तो आपने उसको झांसा लगाई रखा, लड़की की शादी हो चुकी थी, तो आपने उसको बताया क्यों नहीं कि लड़की की शादी हो चुकी है? मैं कैसे बताती भाई, किसी को आता हुआ माल बुरा लगता है? भाई खाना पीना था, जेवरात थे, और आए बगाए तो मुझे शॉपिंग भी करवा देता था लड़का। तो आपके पीछे वो एक दफा डंडे लेके भी भागा था, उसकी क्या वजह थी? उसकी वजह ये थी कि वो कहता था कि अगर वो लड़की ना मिली तो फिर मैं शादी तुमसे करूंगा। भाई मैंने तो हाथ जोड़ के वो पैसे भी बचवाए, 5 लाख रुपया, और ये उसका बचवाया यानी कि वापस दे दिया? नहीं दिया, नहीं दिया। अपना बचवाया? भाई मैं कैसे देती, इतना जो मैंने टाइम वेस्ट किया, उनकी दुकान पे जाती थी, बातें करती थी, है उसे बताती थी, उसकी फीस नहीं है। अच्छा, तो मुझे ये बताएं, आपने उसको 3 साल झांसे में लगाई रखा, तो आपको कब पता चल चुका था कि लड़की की शादी हो चुकी है और लड़की वाले इसको रिश्ता नहीं देना चाहते? ये तो मुझे पहले महीने से ही पता था। भाई लड़की वाले जो थे वो कहते थे वो लड़का हमें पसंद ही नहीं है। भाई उसका रंग काला है, एक आंख उसकी पत्थर की है, पैसे हैं, दौलत है, तो हम क्या करेंगे? भाई हमने यहाँ रिश्ता नहीं करना। पर मैं उस लड़के को कैसे बताती, भाई माल आ रहा था ना। अच्छा, तो पहले महीने आपको पता चल चुका था और 3 साल तक आप उस सुनारे को बेवकूफ बनाती रही, सिर्फ उससे माल बटोरने के लिए। तो क्या करती, माल आता हुआ किसी को बुरा लगता है? शुक्र करें उसने तो आपका दरवाजा तोड़ा है, और अगर मैं होता ना, मैं तो पूरी बिल्डिंग ही गिरा देता। आपने मुझे कुछ कहा? नहीं नहीं, आपको मैं कैसे कुछ कह सकता हूँ, बल्कि मेरा दिल कर रहा है मैं आपके लिए फूलों की पत्तियां मंगवाऊं। आपकी इतनी कारस्तानी है, और फूलों की पत्तियां आपके ऊपर निछावर करता रहूं, निछावर करता रहूं। बस बस आंखों में चली जाएंगी। जी। देखा दोस्तों आपने किस तरह से पैसे की खातिर, पैसे के लालच में किस तरह से घरों को खराब किया जाता है। हालांकि ये जो रिश्ते वाली मासियां होती हैं, इनको दोनों साइड से पता होता है कि लड़की में क्या खामियां हैं और लड़के में क्या खामियां हैं। उसके बावजूद ये दोनों को अच्छा अच्छा पेश करके उनका रिश्ता करवा देते हैं, और उसके बाद घरों में लड़ाइयां शुरू हो जाती हैं। इन लोगों का जो पैसा है वो बन जाता है, अपना मफाद उठा लेते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत सारे घराने जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। तो क्या हमें ऐसे लोगों के ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए, इनकी बातों का यकीन करना चाहिए? तो आपने कमेंट सेक्शन में जाके हमें लाजमी बताना है। बहुत बहुत शुक्रिया।